हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। आज से हम क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप जानते हो फर्स्ट चैप्टर सेट्स है, तो हम उसी से शुरू करेंगे और प्रोबेबिलिटी तक जो भी चैप्टर्स है, सेट से लेकर प्रोबेबिलिटी तक सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। सो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सेट्स चैप्टर है, तो उसी को हम पहले शुरू करते हैं, राइट। या सो सेट्स, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, आप यूजुअली डे टू डे लाइफ में लेडीज़ को यूजुअली देखते होंगे। लेडीज़ क्या कहते हैं, मेरा वो सेट कहाँ है। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो भी कलेक्शन है उसे हम सेट्स कहते हैं, राइट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड आपको डेफिनेशन में मिक्स किया जाता है, और वो वर्ड ये है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो वेल डिफाइंड क्यों कहा जाता है, सिंपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहा जा सकता था ना, बट दे से वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों कहते हैं, देयर इज अ रीजन फॉर इट। जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं कि कुछ नंबर्स है, राइट, कुछ नंबर्स लाइक दिस सिमिलर टाइप की चॉकलेट्स है, सिर्फ चॉकलेट्स को ही मैं रखूं तो मैं उसे क्या कहूँगी, सिर्फ चॉकलेट्स। तो सेट ऑफ चॉकलेट्स, नो प्रॉब्लम। कलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बिस्किट्स रखूं तो कलेक्शन ऑफ बिस्किट्स, अगर मैं दोनों रखूं तो कलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, राइट, नॉट एन इशू। अगर मैं एक बिस्किट रखूं, एक चॉकलेट रखूं, एक पेंसिल रखूं, एक पेन रखूं, एक बुक रखूं, एंड देन एक शैम्पू की बॉटल, एंड देर आफ्टर घर में जो नाइफ होता है, नाइफ, तो क्या आप उसे कलेक्शन कहोगे? डेफिनेटली नॉट। क्या आप उसे एक पर्टिकुलर नाम से बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ सो एंड सो थिंग है? ये नहीं बता सकते। सारे मिसलेनियस आइटम्स है, कोई भी सिमिलर काइंड की नहीं है, राइट। तो हम जब भी सेट की बात करते हैं या किसी कलेक्शन को सेट करके अगर बुलाना चाहते हैं, उसे सेट करके बोलना भी चाहे, तो फॉर दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ही सारे कलेक्शन को नहीं बोलते हैं, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सो वेरी सिंपल, आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि रिवर्स ऑफ इंडिया, वेरी सिंपल। रिवर्स ऑफ इंडिया, सारी रिवर्स, इंडिया की सारी जो भी रिवर्स है, आप कुछ को नेम कर दो या सारी रिवर्स को नेम कर दो, गंगा, यमुना, राइट, ब्रह्मपुत्र। सो इसी तरह से कावेरी, कृष्णा, जो भी है सारी नेम कर दो, ठीक है। सो नेम करने पे वो क्या है, वो भी एक कलेक्शन है, तो ये सेट कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सवाल आता है कि सेट अगर है, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसे रिप्रेजेंट भी तो करते होंगे, राइट, डिनोट भी तो करते होंगे मैथ्स में। तो डिनोट कैसे किया जाता है? कोई भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट कैन बी एनी कैपिटल लेटर, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ए ही होना चाहिए। कुछ लोगों को अपने नाम में जो फर्स्ट लेटर होता है वो पसंद है, तो कोई बात नहीं, आप वो लिख लो, राइट। सो ये इज इक्वल टू, आप जो भी सेट की मेंबर्स है, ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, राइट, उन्हें लिखोगे एंड उन्हें इन दो ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया लिखिए, तो आप क्या करोगे, सारे रिवर्स को लिखोगे और उन्हें एनक्लोज कर दोगे दो ब्रेसेस के अंदर, एंड रिवर्स को कॉमा से सेपरेट करोगे। और ये जो उसके अंदर, सेट के अंदर जो भी हमने लिखा है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स ऑफ सेट ये, राइट, सेट ये। तो वेरी सिंपल चीज़ है कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो भी जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे तो हम नाम लिख रहे हैं, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, राइट। अगर हम स्मॉल लेटर्स में ही अगर हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को लिखना चाहते हैं, तो सेट के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट आप लिखेंगे उन्हें स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करोगे, और ये मैंडेटरी नहीं है, ओके। कुछ चीज़ों में बदल भी सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो सेट को आप क्या करते हो, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। और अगर अब मैं बता दूं कि आप लिखो सेट ऑफ ओवल्स, सेट ऑफ ओवल्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उन्हें लिखिए, तो आप क्या करोगे, ये कमा आई कमा ओ यू, यही आई वो 5 ओवल्स है, राइट। सो ऐसे आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स में, ब्रेसेस में एनक्लोज करके लिखोगे और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। सो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन, राइट। सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है समझ के, विद एग्जाम्पल एज वेल। और उनके अंदर जो एलिमेंट है उन्हें आप क्या कहोगे, उनके अंदर जो भी हम लिखे हैं सारे, उन्हें हम एलिमेंट्स कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेट ये, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट ये, और मेंबर्स ऑफ सेट ये, राइट। और
एक चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि अगर ये देखो वेरी सिंपल चीज़ है, अगर मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो एलिमेंट है ये इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ये, ठीक है, ये इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ये, या फिर ये बिलोंग्स टू सेट ये बिलोंग्स टू सेट ये, राइट। अगर ये मैं बताना चाहती हूँ तो ये देखो ये जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, इतना सारा लिखना पड़ता है, एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कंसाइज करना है ना। तो इसलिए ये बिलोंग्स टू सेट ये अगर मैं बताना चाह रही हूँ कि कोई एलिमेंट है जो उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो उसे हम एक बहुत ही छोटे से सिंबल से डिनोट करते हैं, और वो है एप्सिलॉन। ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, ठीक है। तो स्मॉल ये बिलोंग्स टू कैपिटल ये, वेरी सिंपल चीज़ है डिनोशन। सो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। और अगर मैं ये बताना चाहूँ कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट को नहीं बिलोंग करता है, तो उसके लिए क्या डिनोशन है, वेरी सिंपल, बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वही लिख के उसको एक छोटा सा कट दे दीजिए, सो दैट डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के एलिमेंट्स को छोड़ के अगर आप बता दो कि यस जो एलिमेंट है इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ये, तो आप कैसे लिखोगे, बिलोंग्स टू सिंबल लिख के एक कट मार दो, वेरी सिंपल। सो इसका मीनिंग क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। सो यही चीज़ें हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में कि आप कोई एलिमेंट को वो बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है, इस चीज़ को बताओगे, राइट। सो दैट्स वेरी इजी, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू और सेट और उसके एग्जाम्पल्स को आप समझ चुके हो, राइट। सो मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, उन सेट्स को ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड डिनोशन दे दिया है, आप अपनी मर्जी से दूसरे सेट्स को ए बी सी डी जो भी नाम चाहे वो दे सकते हो, लेकिन कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड नोटेशंस दे दिए गए हैं, और वो कौन से हैं आप अच्छी तरह से जानते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करना चाहे, नेचुरल नंबर्स, तो उन्हें डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और वही अगर सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर मैं डिनोट करना चाहूँ इंटीजर्स को, तो उन्हें डिनोट किया जाएगा कैपिटल जेड से डिनोट किया जाएगा। और अगर यही मैं डिनोट करना चाहूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो उन्हें डिनोट किया जाएगा कैपिटल क्यू से। सिमिलरली सेट ऑफ रियल नंबर्स को अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो कैपिटल आर से, राइट। और भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को बताना चाहती हूँ कि सर्टेन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, या फिर सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ दी पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तब आप क्या करोगे, इंटीजर्स के ऊपर प्लस मार्क लगा लोगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। सेट ऑफ रेशनल्स नेचुरल नंबर, होल नंबर को आप W से डिनोट करोगे, कैपिटल W, रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिनोट करोगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं मैथमेटिक्स में। देन कमिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करने के भी तो तरीके होते होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी कहते हैं, और रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सो ये दोनों चीज़ें क्या है, राइट, व्हाट आर दीज टू थिंग्स, हाउ डू यू एक्चुअली रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी को भी वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.25 या 1.5x पे देख सकते हो, और अगर फास्ट लग रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, ओके। सो या रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में आते हैं, तो रोस्टर फॉर्म कैसे कहोगे, देखो वेरी सिंपल चीज़ है, अगर मैं किसी सेट को ऐसे लिखूँ, सेट ये इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, मैंने क्या कहा था तभी, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। इसी को मैं एक और रीति में लिख सकती हूँ, वो कौन सी है, AEIOU, राइट। दोनों तरीकों में लिखा जा सकता है। डिफरेंस क्या है, एक में हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, सेट लिख रहे हैं, सारे x एलिमेंट है सच दैट x इज, सॉरी ये ऐसे नहीं है, सेट ये इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन वोवल, in
इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो देखो वेरी सिंपल चीज़ है, जब हम सेट के एलिमेंट्स को पूरी तरह से लिख देते हैं एंड सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड विद इन दीज टू ब्रेसेस, तो इस तरह से लिखेंगे तो उस फॉर्म को हम कहेंगे रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। सेट को दो तरीकों से, देखो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों भी लिखा जा सकता है। आप या तो आप ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि सारे एलिमेंट्स को लिख रहे हो और कॉमा से सेपरेट कर रहे हो तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। और अगर आप सारे एलिमेंट्स को लिखने के बजाय उन एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख रहे हो जो कि बाहर, सेट के बाहर के किसी भी एलिमेंट में नहीं है, तो उसे आप क्या कहोगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहोगे, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। सो यहाँ देख लो सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको पढ़ा कैसे जाता है आपको वो भी पता होना चाहिए कि इसको आप सेट ऑफ ऑल एक्स इन दो डॉट को सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसमें सारे वो एक्स एलिमेंट्स हैं, सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने हाईलाइट पे एक्स बता दिया है, मतलब वहाँ पे एक्स की जगह पे एक्चुअल में कौन से है, ये ई आई वो यू है, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रोस्टर फॉर्म एंड टैबुलर फॉर्म, राइट। और एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप ए ई आई वो यू भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ये आई ई ओ यू ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने सारे एलिमेंट है, पर आप कौन से ऑर्डर में लिखते हो ये मैटर नहीं करता है सेट में। और एक चीज़ ये है कि सेट में कोई भी एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बता दूं कि ऑल द अल्फ़ाबेट्स जो मैथमेटिक्स वर्ड में आते हैं उन्हें आप लिखिए सेट के फॉर्म में, तो आप कैसे लिखोगे, सेट ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट, मैथमेटिक्स स्पेलिंग क्या है, METHEMATICS, तो इनमें आने वाले सारे लेटर को लिखिए। अगर मैं आपको बता दूं लिखने के लिए तो आप क्या करोगे, METHE, एम ऑलरेडी आ चुका है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी आ गया, टी भी आ गया, आई नहीं है, सी भी नहीं है, यस भी नहीं है, राइट। सो कोई भी एलिमेंट जो दो बार रिपीट हुआ है उसे फिर से सेट में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अभी आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि अभी तो मैंने बताया था कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, दैट्स व्हाट मैंने कहा था कि सेट्स के जो भी एलिमेंट्स है, राइट, तो वो एलिमेंट्स हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, एक चीज़। और एक ये है कि स्मॉल लेटर्स तब लिखेंगे जब हम स्पेसिफाइड लिख रहे हैं, किसी वर्ड के लेटर्स को लिख रहे हो, लाइक द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, या लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, ऐसा कोई भी एक लेटर है, ज़रूरी नहीं इतना बड़ा हो, लेटर्स ऑफ द वर्ड उल्फ, राइट, तो कोई भी हो, उन लेटर्स को अगर आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेट एंड रिप्रेजेंटेशन, बिलोंग्स टू सिंबल, डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि इसमें सारे वो एलिमेंट्स हैं, राइट, उनकी प्रॉपर्टी हमने लिखी है, एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि वो प्रॉपर्टी सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स को अप्लाई होनी चाहिए, एंड सेट के बाहर कोई भी एलिमेंट्स हो उनको ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है इन द सेंस वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ही आई वो यू ही आएंगे इसमें, और कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो इस सेट में आ सकता है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को सिर्फ इस सेट के अंदर के एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। देन कमिंग टू योर टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स में भी टाइप्स होते हैं, उसमें बहुत ही ईजीएस्ट वन आपको नाम से ही पता चल जाएगा, दैट इज एम्प्टी सेट, राइट। सो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। पहला एम्प्टी, नाम से ही पता चल गया होगा, एम्प्टी सेट मतलब कि क्या है, सेट तो है, सेट कैसे लिखते हो, ओपन ब्रेसेस, लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है वो पूरी तरह से। सो उसे डिनोट कैसे किया जाता है, दोनों खाली ब्रेसेस से, या फिर ये एक सिंबल है जिसे फाई कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये वाला एक सिंबल है जिसे आप क्या कर एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो
एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, राइट। देयर आफ्टर आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट। और एक हाँ, एम्प्टी सेट को आप दूसरे नामों से भी जानते हो, उन्हें एक और नाम भी बुलाया जाता है नल सेट, या फिर उसे एक और नाम से बुलाया जाता है वॉइड सेट। सो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स एज नल सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। ये तीनों इसी के नाम है, इसी सेट के नाम है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो। और अगर एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल ऑलवेज यूज्ड इज सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। लिखिए कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 2, एक ही ऐसा एलिमेंट है पूरे मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम में, पूरे ब्रह्मांड में आप देख लो, लेकिन ये एक ही ऐसा नंबर है जो इस सेट के अंदर आ सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स में एक ही प्राइम नंबर इवन है और वो 2 है, राइट। सो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। गॉट इट। सो टाइप्स ऑफ सेट्स में आपने 2 पढ़ लिया ऑलरेडी, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। नेक्स्ट कमिंग टू अदर टाइप ऑफ सेट्स, और कौन से सेट है आपके लिए, फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है। आपने नाम से ही गेस कर लिया होगा इन चीज़ों को भी, इट्स वेरी सिंपल। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब क्या है, आप जिसे काउंट कर सकते हो, राइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। अगर फाइनाइट सेट का मैं एग्जांपल बताना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल है, मैं कुछ नंबर्स लिख लूँगी 1 2 3 4 5। आप गिन सकते हो कि इसमें कितने नंबर है, 5 ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं सेट में। अगर मैं काउंट कर सकती हूँ सेट के अंदर के एलिमेंट्स को तो हम उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। अगर हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखो, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 स्टार्ट तो होगा पर एंडिंग इसका मुझे नहीं पता है, राइट। मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो द सेट इन विच देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट सेट, और द सेट इन विच देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि डेज ऑफ द वीक, तो बहुत ही सिंपल है कि 7 डेज है तो आप लिख लोगे, आप काउंट कर सकते हो उसे, राइट। और अगर मैं बता दूं कि नंबर ऑफ मॉस्किटोस इन इंडिया, क्या आप काउंट कर सकते हो कभी भी, सो दे आर नॉट पॉसिबल, सो दैट विल बी इन इनफाइनाइट सेट। और जो पहले मैंने डेज ऑफ द वीक बताया तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। देन एक और टाइप है आपके लिए, सो दैट इज इक्वल सेट्स। आप नाम से ही समझ सकते हो, इक्वल सेट मतलब क्या है, एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही दूसरे सेट के अंदर हो तो दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेट ए में लिख लूँ कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, और सेट बी में अगर मैं लिख लूँ सेम एलिमेंट्स, तो सेट इक्वल होंगे। यहाँ भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ 1 2 3 4 में अगर 4 1 3 2 भी लिख लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट्स सारे के सारे हैं, ठीक है। सो इक्वल सेट्स मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स जो है एग्जिस्ट करने चाहिए, जो भी इतने यहाँ जितने हैं यहाँ भी उतने ही एलिमेंट्स और इक्वल सेम टू सेम एलिमेंट्स, ऑर्डर चाहे डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। ये इज इक्वल टू बी, सो दीज आर इक्वल सेट्स। इसी में एक और आता है इक्विवेलेंट सेट्स, राइट। सो इक्विवेलेंट सेट्स, सो आप कोई भी 2 सेट्स को इक्विवेलेंट कब कहोगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है, जब 2 सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स सेम नहीं है बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा कोई सेट है बी जिसमें ये बी सी, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर इक्वल बट द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, ये इज इक्विवेलेंट टू बी और बी इज इक्विवेलेंट। डिनोशन भी आपको पता होना चाहिए, दोनों तरफ एरो मार्क इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई वाला सिंबल आप डालेंगे। सो ये इज इक्विवेलेंट टू बी, राइट। सो इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट है इसमें भी 3 है, एलिमेंट चाहे कोई से भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम इक्वल सेट की बात करते हैं तो एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। सो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, राइट। इक्विवेलेंट क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं,
बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं वो इक्वल सेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। कोई कोई सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स भी इक्वल सेट्स हो सकते हैं जब एलिमेंट सेम हो, लेकिन अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो वो सिर्फ इक्विवेलेंट है, इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक है। सो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं, और आप जो अपने एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को याद रख के, राइट। आपको पूछा जाएगा कि कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो आपको ये सिंबल फिल करना होता है, राइट। और कभी कभी सवाल ऐसे भी होते हैं कि आपको वो रोस्टर फॉर्म में देके सेट बिल्डर फॉर्म पूछेंगे, सेट बिल्डर देके रोस्टर फॉर्म पूछेंगे, सो इवन दैट इज़ वेरी इजी। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए जिनमें सेट दिया जाएगा, आपको बताना है कि वो एम्प्टी सेट है या नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि वो सेट है या नहीं है, राइट, और एम्प्टी सेट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, और 2 सेट्स कौन से हैं जो इक्वल है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है, बहुत ही आसान है। आई होप यू कैन डू द एक्सरसाइज, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस को मैं खुद ही आपको हेल्प कर देती हूँ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सो लेट मी टेक द टेक्स्ट बुक फॉर यू, लेट मी जस्ट गेट इट, ओके ना। सो ये देखिए आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 है, राइट। सो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, सेट्स कौन से हो सकते हैं। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से अगर बिगिन हो रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आप सेट्स ऑफ मंथ को कलेक्शन मानते हो, यस, वो एक पर्टिकुलर टाइप का कलेक्शन है, आप मान सकते हो उसे सेट करके, राइट। तो ठीक है, जे से शुरू होने मतलब क्या है, जून जुलाई जनवरी 3 ही मंथ ऐसे है, राइट। तो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो देयरफॉर दिस इज ए सेट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। जब हम इस ऐसे सवाल को आंसर करना चाहते हैं, कोशिश भी करेंगे, तो देखो यहाँ क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, आपका आंसर कुछ होगा, आपके नाइबर का आंसर कुछ होगा, किसी और का आंसर कुछ होगा, सो आंसर विल वेरी। तो इस चीज़ को हम सेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सिर्फ इसी वजह से नहीं कह सकते क्योंकि इसका आंसर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया मतलब मैं अपने फेवरेट राइटर्स बता सकती हूँ, आप अपने फेवरेट बता सकते हो। सो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन सबके एक ही तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। जब हम यहाँ पे बता रहे हैं ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो आप चाहे किसी को भी पूछ लो, सब यही कहेंगे जनवरी जून जुलाई। लेकिन 10 मोस्ट टैलेंटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दैट इज नॉट ए सेट, दैट इज नॉट ए कलेक्शन। वाई? बिकॉज दोज 10 आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इंडिविजुअल, राइट। तो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन द सेम थिंग, बेस्ट क्रिकेटमैन किसी और के अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। तो यहाँ भी सेट के अंदर के एलिमेंट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो चेंज होंगे। सो देयरफॉर ये भी सेट नहीं होता है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इट्स अ सेट। वाई? बिकॉज आपके क्लास के अंदर कितने बॉयज है, उन बॉयज को आप एक कलेक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो दैट इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, आप चाहे किसी को भी पूछ लो, राइट। तो इसका आंसर सेम ही आएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 मीन्स क्या है, 1 2 3 अप टू 99 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, कमिंग टू, सो दिस इज ए सेट, राइट। सेट कौन सा हुआ, एक ही है, ऑल बॉयज भी सेट है, 1 4 5, राइट। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी जो है, राइट, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, राइट। तो इनके द्वारा लिखी गई सारी नॉवेल्स को आपको एक सेट में लिखना है, तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। बेस्ट नॉवेल्स नहीं कहा है, अगर बेस्ट कहते हो तो किसी और को कोई और नॉवेल बेस्ट लगेगी, मुझे कोई और नॉवेल बेस्ट लगेगी, आपको कोई और नॉवेल बेस्ट लगेगी, लेकिन सारी नॉवेल्स का कलेक्शन अगर पूछ रहे हैं तो सब लोग वही लिखेंगे जो ओरिजिनली है, राइट। सो सबके अकॉर्डिंग आंसर सेम ही आएगा, तो इवन दिस इज ए सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन लिखा जा सकता है, सो इवन दैट इज ए सेट। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लिख सकते हो आराम से, सो सब लोग एक ही आंसर लिखेंगे, राइट। सो इवन दैट इज ए सेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में जब आते हैं तो मोस्ट dangerous animals of the world, the collection of most dangerous animals of the world। most dangerous animals
अगर पूछ ले तो अकॉर्डिंग टू गर्ल्स कॉकरोच भी मोस्ट डेंजरस ही होगा, राइट। मतलब हर किसी को डर लगता है ना, मोस्टली डर लगता है। तो ऐसे आप कोई भी ले सकते हो। तो कलेक्शन मोस्ट डेंजरस मतलब हर कोई लायन टाइगर ऐसे नहीं लिखेगा, कुछ लोग कुछ और भी लिखेंगे। सो इवन दिस कैन नॉट बी ए सेट, राइट। सो इसमें आपको क्वेश्चन जो है इसमें 1 एंड देन 4 5 6 7 भी, राइट, एंड देन 8 ऑल्सो। तो इतने आपके जो है सेट्स हो जाएंगे, बाकी के आपके सेट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट कमिंग टू दिस वन, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। वेरी सिंपल, अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है तो आप बिलोंग्स टू 5 इसमें है तो बिलोंग्स टू सिंबल डालो। 8 यहाँ डैश है और 8 इस सेट ये में नहीं है, राइट, तो द डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल डाल दो। जस्ट राइट एप्सिलॉन एंड देन स्ट्राइक इट आउट, राइट। ये वाला सिंबल जो है डज नॉट बिलोंग्स टू है। सो इसी तरह ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है सेट्स को, राइट। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या है, उस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी के बजाय उन एलिमेंट्स को ही लिखा जाएगा डायरेक्टली, राइट। कॉमन प्रॉपर्टी ये लोग आपको देंगे, राइट। क्वेश्चन दिया जाएगा और हमें वो एलिमेंट्स को लिखना है। सो दैट इज रोस्टर फॉर्म। सी एक्स इज एन इंटीजर जो -3 और 7 के बीच में है। सो लेट अस जस्ट गेट थ्रू these questions, they're very easy. Yeah, so coming to this, यहाँ पे क्या दिया गया है देख लो। yes, x is an integer set of the okay -3 और 7 के बीच, -3 -2 -1 0, नेक्स्ट पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 और -3 के बीच में आने वाले सारे एलिमेंट्स को ओपन ब्रैकेट्स, राइट, इन फ्लावर ब्रैकेट्स, सॉरी फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या करोगे, डिफाइन कर लो, प्लेस कर लो। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो दैट इज व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 सो ऑन, राइट। सो इन्हें आप क्या कहोगे, नेचुरल नंबर्स कहोगे। यहाँ पे पर्टिकुलरली कहा गया लेस देन 6, यानी 6 से छोटे जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे ये एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बिट, राइट। c इज इक्वल टू x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है, बहुत ही सिंपल है। 2 डिजिट्स वाले नंबर्स को लिखना है मुझे और ऐसे लिखना है कि उन दोनों का सम जो है वो 8 होगा, राइट। देखो अगर मैंने 1 लिख लिया तो इसका सम होने के लिए क्या होगा, 17, 7 + 1 8। अगर मैं 2 लिख लूँ तो 2 के साथ कितना जोड़ने से 8 होगा, 6। नेक्स्ट 3 लिख लूँ तो 5, 4 लिख लूँ तो 4, नेक्स्ट 5 लिख लूँ तो 3, 6 लिख लूँ तो 2, 7 लिख लूँ तो 1 एंड इवन 8 0, 8 + 0 8, राइट। इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो 2 डिजिट के होंगे इन सच ए वे कि उन 2 डिजिट्स को ऐड करो तो उसका सम क्या आना चाहिए, ये 8 आना चाहिए। आपको डाउट हो सकता है कि 0 8 क्यों नहीं लिखा, ये भी तो 2 डिजिट है और 0 + 8 सॉरी ये भी 2 डिजिट की तरह लिखा जा सकता है। 0 + 8 सम भी तो 8 हो रहा है, पर हमने नहीं लिखा क्यों। 0 8 इज नथिंग बट 8, राइट, एंड 8 इज ए सिंगल डिजिट नंबर एंड उन्होंने हमें 2 डिजिट का ही नंबर पूछा है, ओके। सो दैट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट कमिंग टू एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर, जो भी 60 का डिवाइजर है आप उन्हें लिख लो, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री जस्ट लाइक मैथमेटिक्स के लिए मैंने दिखाया था, आप वैसे कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंड बेटर के लिए भी। बट एक चीज़ आपको याद क्या रखनी है इन दोनों क्वेश्चंस को करते वक्त, वो ये कि सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, ओके, वो चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब उल्टा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, रूल, मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी दी गई थी और आपने उसके अकॉर्डिंग क्या किया था, एलिमेंट्स लिखे थे, राइट। सो दैट वाज रोस्टर फॉर्म। नाउ रूल फॉर्म, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को आपको लिखना है, उन्होंने आपको रोस्टर फॉर्म में दिए हैं एलिमेंट्स को। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। यहाँ देख लीजिए पहली चीज 3, 6, 9, 12, ये सारे 3 के मल्टीपल्स है, राइट। तो हम लिख सकते हैं एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज ए
मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं, लेकिन एक और कंडीशन है कि यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि अगर मैं यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दूँ तो मीनिंग क्या होगा, सारे 3 के मल्टीपल्स, यानी कि सिर्फ इतने नहीं और आएंगे। अगर यहाँ पे ही रुक गया है तो आपको लिखना है कि एंड लेस देन 15, तब ये सेट और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, करेक्ट, सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट 2 4 8 16 32, राइट। 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पावर 4 2 पावर 5, तो बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पावर 4, ऐसे ही तो है। सो सारे के सारे 2 टू द पावर ऑफ n है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और एक चीज़, कहाँ तक मैक्सिमम है, 32 तक है, यानी कि 2 टू द पावर ऑफ 5 तक है। तो n इज लेस देन 6, सॉरी नेचुरल नंबर्स मतलब n डालोगे ना, सो n इज लेस देन 6 डाल दो, या फिर लेस देन और इक्वल टू 5, आपकी मर्जी, लेस देन और इक्वल टू 5, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये क्या था, रूल रोस्टर मेथड हमें दिया गया है, जिसका कि हमने रूल मेथड लिखा है, रूल लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, राइट। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, 525 125 625, दैट्स अगेन 5 पावर n फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 2 4 6 एंड इट इज कंटिन्यूएशन, 2 4 6 कंटिन्यूएशन है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, जैसे हमने मल्टीपल ऑफ 3 लिख के ये कंडीशन डाला, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है, सो इसलिए आप सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 लिख के छोड़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू 149 100 149 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, राइट। सो इसे आप कैसे लिखोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर है, जबकि n क्या है, n 1 के और 10 स्क्वायर 100, राइट। सो 10 के बीच में है, 1 यहाँ पे कॉमा डाल दीजिए। सो सिंपल चीज़ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है n स्क्वायर के फॉर्म में है, इसके इस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट n स्क्वायर फॉर्म में, और वो n की वैल्यू 1 और 10 के बीच में ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू अदर क्वेश्चंस, आप बहुत ही आसानी से लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, सारे एलिमेंट्स लिखो। इन्होंने अगेन आपको क्या किया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, उससे आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म ही करना है, एलिमेंट्स लिखो मतलब, राइट। सो व्हाट इज देयर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। सो बहुत ही आसान है सारे के सारे। मैं आपके लिए सेकंड मंथ कर देती हूँ। सेकंड मंथ का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज नंबर 5th में सेकंड, एक्स इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। इसका मतलब क्या है कि x 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है, मतलब कि x लाइज इन बिटवीन दोज -1/2 एंड 9/2, राइट। सो x इंटीजर भी है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से ऐसे इंटीजर्स है। -1/2 का मतलब है कि 0.5, दैट इज -0.5। सो -0.5 से लेके 9/2, यानी कि 2 1 2 4 राइट, 4.5, 0 से 4.5 के बीच वाले, सॉरी 0.5 से 4.5 के बीच वाले सारे के सारे इंटीजर्स को आप सेट के फॉर्म में लिखो। बहुत ही आसान है, दैट इज नथिंग बट -0.5, यानी कि 0 भी आएगा, राइट। 0 1 2 3, दैट्स इट। 4 नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 जो है वो 4.5, ओके 4 भी आ सकता है, 4.5 है, राइट, इंटरवल तो आ सकता है। सो दीज आर द एलिमेंट्स इन द सॉल्यूशन सेट, ओके। तो ये आपको पता होना है। नेक्स्ट, एक्स इज एन इंटीजर, आप करोगे एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट एंडिंग विथ 31 डेज, ये भी आप कर सकते हो। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के जे, ठीक है, जे और सॉरी एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के, यानी कि क्या है, के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स को आप सेट फॉर्म में लिख लो। बहुत ही आसान है ये भी। बी सी डी ई तो ओवल है तो उसे नहीं लिखा जाएगा, एफ जी एच आई भी नहीं, ओ भी नहीं, यू नहीं, यू की जरूरत नहीं है, उन्होंने जे एच जे के से पहले वाले यानी कि इतने ही आएंगे, राइट। सो बी सी डी एफ जी एच जे भी आ जाएगा, जे के, राइट, के पहले वाले। सो सारे कॉन्सोनेंट्स को आप सेट के फॉर्म में लिख सकते हो।
नेक्स्ट जो है आपका मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हो कॉन्सेप्ट ठीक से समझने के बाद। सो कमिंग टू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, इसमें क्या कहा गया है, विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट बताना है आपको, और सेकेंड एक्सरसाइज के लिए बेसिक चीज़ यही है, टाइप्स ऑफ सेट्स आपको जितना अच्छे से समझ आए, अगर समझ नहीं आए तो गो बैक टू दैट टाइम लैप्स एंड देन रीस्टार्ट एंड देन वॉच इट विथ 2x स्पीड, यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट। सो इस एक्सरसाइज में आप क्या कर रहे हैं, यस, तो सेकेंड एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। कौन से ऐसे सेट्स है जो नल सेट होंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, 2 से कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल हो सकता है क्या, नहीं होगा, और वो भी नेचुरल नंबर तो नहीं होंगे, तो दैट इज ए नल सेट, राइट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हाँ वो नल सेट नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें एक एटलीस्ट एलिमेंट आ रहा है, 0 एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स, तभी उसे नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट कहेंगे, राइट। एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, जबकि इसमें एक आएगा, इवन प्राइम नंबर मतलब कि सिर्फ 2। सो x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 7, इज इट पॉसिबल, कोई ऐसा नेचुरल नंबर बता दो जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, नहीं लिख सकते, तो इवन दैट इज ए व्हाट, नल सेट। नेक्स्ट, y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस है तो उनका कॉमन पॉइंट एक y है, इज इट पॉसिबल, अगर पैरेलल लाइंस कहीं मिल जाए तो दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, तो उन्हें दे आर नो मोर पैरेलल लाइंस बोल रहे हो मतलब कि वो कहीं भी जाके नहीं मिलती है, तो इवन दिस इज ऑल्सो योर नल सेट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एग्जाम्पल्स, सो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल, ये भी हो गया, ये भी सारे के सारे आपके क्या है, नल सेट है, एक्सेप्ट सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक फाइनाइट नंबर है, काउंट कर सकते हो, डेफिनेट है, तो उसे फाइनाइट सेट कहो, नहीं कर सकते हो तो फिर इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ए ईयर आप काउंट कर सकते हो, येस यू कैन डू इट, सो देयरफॉर दैट इज फाइनाइट। नेक्स्ट कमिंग टू 1 2 3 सो ऑन है, तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूशन है, एंड पता नहीं है, तो दिस इज इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन में 100 तक ही रुकेगा तो फाइनाइट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या होंगे, 101 102 सो ऑन, सो देयरफॉर ये क्या है, ये भी इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 मतलब कि फाइनाइट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से सेम क्वेश्चन है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, आपको बताना है, बहुत सिंपल है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी सिंपल, एक्स एक्सिस आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इसको पैरेलल मतलब कितने सारी लाइंस बना सकते हैं, सो दैट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी लेटर्स है वो सारे लिखो, और 26 है, राइट, सो 26 सो फाइनाइट है, काउंटेबल है, देयरफॉर दैट इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स लिखते जाओ, 5 10 15 20 सो ऑन इट गोस ऑन, राइट, सो वो भी वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, चाहे जैसे भी हो, जो भी सर्वे कर सकते हैं, कुछ भी करके हम एक नंबर काउंट ले सकते हैं कि एनिमल्स कितने हैं टोटली, राइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन के थ्रू पास होने वाले सर्कल कितने हैं, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि ओरिजिन का मतलब क्या होता है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होने वाला पॉइंट, सो यहाँ से पास होने वाले सर्कल बता रहे हो, बताओ कितने बता सकते हो, बहुत सारे बता सकते हो, है ना। सो ऐसे करके आप क्या इतने सारे सर्कल्स बना सकते हो, तो देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट, कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये बताना है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, यानी इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट। इक्वल सेट तब कब होते हैं, राइट, कब होते हैं, जब उनके अंदर के सारे एलिमेंट्स सेम हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कोई से भी ऑर्डर में हो, पर उसके अंदर वाले सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ये देखो ABCD DCB है ना, चल ओके डन। 4 8 12 16 8 4 16 18 आ गया, 18 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, देयरफॉर ये इज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट, कमिंग टू योर 2 4 6 8 10, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10, राइट, तो ये क्या होगा, इज इट इक्वल, यस, क्योंकि पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन मतलब 2 4 6 8
और लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब कि क्या 10 को भी इंक्लूड कर लो, तो देयरफॉर व्हाट इज देयर 2 4 6 8 10, यस दोनों भी सेट्स क्या है इक्वल है। कमिंग टू फोर्थ, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी सेट में क्या है 10 15 20, आप क्लियरली देख सकते हो 15 25 35 जो नेक्स्ट आने वाला था वो सारे क्या है, वो सारे उस सेट में बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब इसमें ये सेट वो क्या है मल्टीपल ऑफ 10, मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, फिर से वही पूछा गया है आपको, ये इज इक्वल टू 2, 3, x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, इस इक्वेशन को सॉल्व करो आपको सोल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स मिलेंगे, वो दोनों रूट्स को लिखो और फिर दोनों इक्वल है या नहीं ये देख लीजिए, राइट। सो देन कमिंग टू सेकंड वन, x इज अ लेटर इन द वर्ल्ड फॉलो, फॉलो के अंदर जो भी लेटर्स है आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि सिंगल टाइम ही लिखना है, फॉलो एफ लिखोगे ओ लिखोगे, यल 2 बार है एक ही बार लिखो, ओ फिर से नहीं लिखना है, डब्ल्यू लिखो, सो यल एफ वो यल डब्ल्यू, राइट। नेक्स्ट, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड उल्फ, उल्फ के अंदर के लेटर्स को लिखो, यस डन। सो दोनों में भी क्या होगा, ये इज इक्वल टू बी होगा, सेट इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, आपको ही सेलेक्ट करना है कि इन इतने सारे सेट्स में से 2 ऐसे सेट्स ढूंढो जिनमें एलिमेंट सेम हो, अगर सेम है तो दे विल बी इक्वल सेट्स, उन्हीं को ढूंढने के लिए कहा है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, एक्चुअली सबसेट्स का कंसेप्ट भी है और हम वो अगले क्लास में अगले लेक्चर में अच्छी तरह से पूरा करेंगे। सबसेट है आपके लिए और भी पावर सेट है, ठीक है, सुपर सेट क्या होता है, सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। सो और कोई भी डाउट्स हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और चांसेस होते हैं कभी कभी फास्ट बोलते हुए गलती हो जाती है, तो ऐसी कोई भी गलती हो तो प्लीज़ डू मेंशन द टाइम्स लैप्स, कौन से सेकंड पे कौन से मिनट पे आपको डाउट है या फिर मुझसे गलती हो गई हो, तो उन चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। इफ़ इट्स रियली माई मिस्टेक आई विल करेक्ट इट, एंड इफ इट्स नॉट देन आई विल करेक्ट यू, ओके, दैट्स नॉट अ बिग इशू। सो दैट्स इट। और कोई भी चीज़ आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो इन चीज़ों के रिलेटेड, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया, अप टू सेकेंड एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, सॉल्व करने को नहीं आया हो, तो आप फील फ्री कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ कमेंट कीजिए, मैं अपने फ्री शेड्यूल के हिसाब से जवाब दे दूँगी, राइट। सो दैट्स इट। और सिंगल थिंग वुड बी डू हेल्प बाई शेयरिंग अदर्स, ठीक है, दूसरों की भी मदद कीजिएगा, अगर यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू शेयर इट विद अदर्स, और अगर आपको स्लो लग रहा है वीडियो तो आप उसे 2x स्पीड पे देख सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।